तो आवेश का नामकरण कैसे करें? आवेश तो ये तो पता चल गया कि आवेश दो प्रकार के होंगे, लेकिन उसका नामकरण कैसे करें? तो उसके लिए क्या किया गया, उन्होंने देखा एक ग्लास लिया, उनको उसको रगड़ दिए, एक प्लास्टिक, मान लो ये प्लास्टिक है ये ग्लास है, तो ग्लास को रगड़ दिए, प्लास्टिक को रगड़ दिए, दोनों में आवेश आ गया। अब दोनों को क्या कर दिए, सटा दिए, और सटा कर जब यहाँ पर रखे तो देखिए कि इसमें ना आकर्षण हो रहा था ना विकर्षण हो रहा था, ना वो आकर्षित हो रहा था ना विकर्षित। जबकि यहाँ पर अगर ग्लास को रखते थे, केवल रगड़ के ग्लास को रखते थे, मान लो तो ग्लास को रखते थे तो ये फैल रहा था, प्लास्टिक को रखते थे तो फैल रहा था। लेकिन जब वो ग्लास और प्लास्टिक को चिपकाए, दोनों को रगड़ दिए, तो ये भी चार्ज हो गया, ये भी चार्ज हो गया, और दोनों को सटा कर रखे तो क्या हुआ, यहाँ पर रखे तो ना ये गोल्ड रिलीफ जो था आपका पत्ती जो था, ना वो फैला ना वो दबा। तो इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि ये दोनों विपरीत तरह के चार्ज उत्पन्न कर रहे हैं, और जब दोनों को सटाया गया तो टोटल आवेश, टोटल एनर्जी क्या हो गया, जीरो हो गया, जिस कारण से एनर्जी इसमें रहा ही नहीं। तो ये इस पर फोर्स कैसे लगाएगा और ये कैसे फैलेगा या आकर्षित या विकर्षित कैसे होगा, ठीक है। तो उन्होंने इसका मतलब कहा कि आवेश दो प्रकार के हैं और दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तभी तो दोनों को सटाने के बाद टोटल आवेश क्या हो गया, जीरो हो गया, एनर्जी जीरो हो गया, और फोर्स लगा नहीं, ना आकर्षित किया ना विकर्षित किया, ठीक है। अब उन्होंने सोचा कि चलो अपोजिट फोर्स है तो इसका नाम कैसे दें, तो मैथ का सहारा लिया गया, क्योंकि मैथ में क्या होता है, एक +10 ले लो, एक -10 ले लो और जोड़ो दोनों को। ये मान लो +10 था, इस पे चार्ज, इस पे -10 था, दोनों को जोड़े, टोटल क्या आ गया, जीरो आ गया। तो इसी के आधार पर मैथ का सहारा लेते हुए आवेश का नामकरण किया गया, और आवेश दो प्रकार के हो गए, एक को कहा गया, आवेश दो प्रकार के हो गए, एक को कहा गया पॉजिटिव चार्ज, एक को कहा गया पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे को कहा गया ऋणात्मक आवेश, निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो मैथ का सहारा लेते हुए आवेश को क्या किया गया, दो नाम दिए गए, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश, जिसमें देखिए, जिसमें गुण में क्या हम कह सकते हैं कि समान प्रकार के आवेशों में, समान वस्तुओं में क्या देख रहे थे, समान वस्तु को देख रहे थे ना बाबू, हम लोग क्या देख रहे थे कि ग्लास लाए, प्लास्टिक लाए, तो वो एक दूसरे को क्या कर रहा था, विकर्षित कर रहा था। मतलब समान वस्तुओं में समान तरह का चार्ज उत्पन्न होता है, और उस समान तरह के चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, विकर्षित करते हैं। तो समान वस्तुओं में समान प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं, जो एक दूसरे को क्या करते हैं, विकर्षित करते हैं, ठीक है। यानी समान वस्तुएं में अगर पॉजिटिव जनरेट हुआ, एक ग्लास था इसमें पॉजिटिव हुआ, तो ये भी ग्लास है तो इसमें भी पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, और दोनों को नजदीक लाओगे तो ये दूसरे को क्या करेगा, विकर्षित करेगा। तो प्लस प्लस क्या करेगा बाबू, विकर्षण करेगा। समान आवेशों में क्या देख रहे थे, क्या हो रहा था, विकर्षण। माइनस माइनस क्या करेगा, विकर्षण। समान प्रकार की वस्तुएं समान तरह का चार्ज उत्पन्न करेगा। अगर ग्लास, ये ग्लास पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न कर रहा है तो ये भी ग्लास है, अगर ये भी शीशा है, ये भी शीशा है, अगर हम कहेंगे इसको रगड़ने पर पॉजिटिव आया तो ये भी क्या जनरेट करेगा, रगड़ने पर पॉजिटिव, क्योंकि समान वस्तुएं समान तरह के चार्ज उत्पन्न करते हैं। और समान को जब हम ला रहे थे क्या हो रहा था, विकर्षण हो रहा था। यानी प्लस प्लस हो या माइनस माइनस, समान तरह का आवेश क्या करेगा, विकर्षित करेगा। जबकि असमान वस्तुओं में असमान
हैं तो असमान आवेश उत्पन्न हो रहा है, मतलब कोई एक पॉजिटिव उत्पन्न होगा, कोई एक नेगेटिव, क्योंकि चार्ज तो दो प्रकार का है। तो अलग अलग वस्तु लाए, एक प्लास्टिक का ग्लास लाए, तो मान लो ग्लास में पॉजिटिव आ रहा है तो ये क्या जनरेट करेगा, निगेटिव जनरेट करेगा। जब इन दोनों को रगड़ोगे तो आप क्या करोगे, एक पे पॉजिटिव आएगा तो एक पे क्या आ जाएगा, निगेटिव। फिर से हम जो बोल रहे हैं समझिए, अगर दोनों ग्लास है, दोनों को रगड़ो तो इस पे पॉजिटिव आया, ये भी पॉजिटिव लेगा। समान वस्तुएं समान तरह का चार्ज उत्पन्न करता, लेकिन विपरीत वस्तुएं, अगर इस पे पॉजिटिव है, ग्लास कहेंगे पॉजिटिव है तो प्लास्टिक क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर प्लास्टिक पर पॉजिटिव है तो ग्लास में क्या होगा, निगेटिव होगा। तो असमान तरह की वस्तुएं असमान आवेश को, असमान आवेश उत्पन्न करती है, जो एक दूसरे को आकर्षित करता है, आकर्षित करता है। ठीक है, तो देखें प्लस प्लस विकर्षण, माइनस माइनस विकर्षण, लेकिन अगर एक प्लस और एक माइनस होगा, एक प्लस एक माइनस होगा तो क्या होगा, विपरीत आवेश है तो क्या होगा, आकर्षण होगा। तो विपरीत वस्तुएं विपरीत चार्ज उत्पन्न करेगा और विपरीत चार्ज में क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, समझ में आया। जैसे हम कहें NaCl है और ये दोनों संपर्क में, अगर मान लो कि इसको हटाएंगे तो विपरीत तरह की वस्तुएं हैं, तो एक प्लस लेगा तो एक क्या ले लेगा, माइनस लेगा। विपरीत वस्तुएं दो तरह का चार्ज, कोई एक पॉजिटिव लेगा तो कोई एक नेगेटिव लेगा। ठीक है, लेकिन Na ही रहेगा तो दोनों क्या लेगा, Na प्लस है तो ये भी Na प्लस ही लेगा। तो समान में सेम तरह का चार्ज उत्पन्न होगा, जबकि विपरीत में क्या होंगे, अलग तरह के चार्ज, कोई एक पॉजिटिव होगा तो कोई एक क्या होगा, निगेटिव होगा। क्लियर हो गया, यहाँ तक तो क्लियर हुआ सबका। अब आवेश से जब उत्पन्न हुआ बाबू तो कितने तरह का आवेश, माने आवेश नाम का बच्चा है और वो कितने, दो गो जुड़वा बच्चा है। ठीक है, दोनों जुड़वा बच्चा है, दो बच्चा है उत्पन्न हुआ समझो, और जुड़वा बच्चा उत्पन्न हुआ। तो आवेश दो प्रकार के हो गए, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक, एक का नेचर पॉजिटिव, एक का नेचर निगेटिव। ठीक है, तो आवेश का नामकरण किया गया, दो तरह का आवेश हो गया, दो भाई था वो, तो दोनों का नामकरण हुआ, एक का नाम पॉजिटिव आवेश पड़ा, एक का नाम निगेटिव आवेश पड़ा। अब देखो तो बच्चा जन्म लेता है तो उसका मौलिक गुण होता है, वो रोता है। ठीक है, ये उसको कोई नहीं रोक सकता, बच्चे को रोने से कोई रोक नहीं सकता, उसका मन है जब वो रो देता है। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि उसका वो मौलिक गुण होता है, मूल गुण होता है। इसी तरह आवेश के भी कुछ मूल गुण होते हैं, जो जब बॉडी पर वो उत्पन्न होता है, जब किसी बॉडी पर चार्ज उत्पन्न होता है तो उसका अपना मौलिक गुण होता है, जो गुण आप हटा नहीं सकते हो। ठीक है, तो आवेश के क्या मौलिक गुण होते हैं, तो जब किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न होते हैं तो उस वस्तु में मौलिक गुण उत्पन्न होते हैं, उसका अपना एक मूल गुण होता है, अपना गुण होता है। ठीक है, समझ रहे हैं जो हम बोल रहे हैं। जैसे हम बोले कि बच्चा का मूल गुण है, आप चाहो कितना भी रोक चाहो कि बच्चा को हम रोने नहीं देंगे, लेकिन वो 24 घंटा में ऐसा कोई टाइम जरूर होगा कि वो रोएगा ही रोएगा। ठीक है, तो वो उसका मूल गुण है। इसी तरह किसी बॉडी पर जब हम चार्ज देते हैं, मतलब चार्ज उत्पन्न होता है, तो जैसे चार्ज उत्पन्न हो गया, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, उसका अपना मूल गुण होता है। तो आवेश के तीन मूल गुण होते हैं। ठीक है, आवेश के तीन मूल गुण होते हैं, तीन मूल गुण होते हैं। पहला गुण होता है, ध्यान से देखना, फर्स्ट गुण जो होता है वो बताता है कि आवेश संरक्षी होते हैं, आवेश संरक्षी होते हैं। माने आवेश को आप क्या कर सकते हैं, लॉस नहीं कर सकता है। कोई बॉडी से आवेश लॉस नहीं होता है। दो बॉडीज को जब आप रगड़ते हो तो आवेश क्षय नहीं होता है, केवल क्या होता है, दो बॉडी को जब आप रगड़ो, जैसे इस पेन को हम लिया, इस पे रगड़े
रगड़े तो इन दोनों के बीच में चार्ज उत्पन्न हुआ, किसी पे प्लस किसी पे माइनस। ठीक है, दो वस्तु ले लिए, मान लो कहाँ गया, ये दो बॉडीज है। ठीक है, ये दोनों को रगड़े तो दोनों में चार्ज उत्पन्न हुआ। ठीक है, और ये चार्ज उत्पन्न हुआ तो क्या हुआ, ऐसा नहीं है कि चार्ज लॉस हो गया दोनों का। रगड़ने से होता क्या है कि आवेश का स्थानांतरण होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, आवेश क्षय नहीं होता है। ठीक है, इसलिए कहा गया कि आवेश कैसी प्रकृति के होते हैं, संरक्षित प्रकृति के होते हैं। आवेश का क्षय नहीं होता, बस हम आवेश को हम लॉस नहीं कर सकते, आवेश को क्षय नहीं कर सकते हैं, बस आवेश को क्या कर सकते हैं तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में स्थानांतरित कर सकते हैं। इसका गुण है, जब आवेश उत्पन्न हो गया बॉडी में तो उसको हम लॉस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आवेश समझो अमर है, उसको हम लॉस नहीं कर सकते हैं। कर क्या सकते हो तो बस एक से दूसरे बॉडी में स्थानांतरित कर सकते हो। ठीक है, ये उसका मूल गुण होता है। तो आवेश संरक्षित होते हैं, अर्थात आवेश का क्षय नहीं होता है, बस आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, यानी आवेश संरक्षण ऊर्जा संरक्षण की तरह ये भी आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। जैसे ऊर्जा संरक्षित होती है, ऊर्जा क्या होता है, बस एक से दूसरे रूप में ट्रांसफर होता है। तो आवेश भी क्या है, वस्तु में उत्पन्न ऊर्जा ही तो है। तो जब ऊर्जा क्या होता था, एक से दूसरे रूप में केवल बदला जा सकता था तो उसका क्षय नहीं होता था। तो बिल्कुल उसी तरह से आवेश का क्षय नहीं होता, क्या होता है, केवल एक से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, NaCl ले लो, तो सोडियम का कितना 11, क्लोरीन का कितना 17। अब मान लो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन, दोनों को संपर्क में लाए तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन एक दे दिया तो Na+ ले लिया और Cl क्या ले लिया, माइनस। अभी भी देखो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पे कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 10। ये वो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये क्या हो गया, 18। अभी भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 28, और पहले भी टोटल कितना था, 28। तो हुआ क्या दोनों को संपर्क में लाने पर, Na और Cl को संपर्क में हम लाए तो क्या इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, लॉस हो गया? नहीं, लॉस नहीं हुआ क्या कि स्थानांतरण हुआ। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया और क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को लिया। तो कोई एक देगा, मतलब कोई एक प्लस लेगा, कोई एक माइनस लेगा। अभी तो हम जाने कि दो वस्तुओं को जब हम संपर्क में लाते हैं तो कोई एक वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज और कोई एक वस्तु पर निगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है। कब? जब दोनों अलग अलग टाइप की वस्तुएं होती हैं तो एक पर पॉजिटिव चार्ज और एक पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है। ठीक है, तो एक पे पॉजिटिव जनरेट हुआ, एक पे निगेटिव। ये मान लो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पे 10 इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, 18 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन पहले भी 28, अभी भी 28 है, यानी इलेक्ट्रॉन आवेश का क्षय नहीं हुआ, केवल क्या हो रहा है तो एक से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो रहा है। अर्थात आवेश क्या होते हैं, संरक्षित होते हैं। क्लियर हुआ ये? दूसरा प्रॉपर्टी, ये मूल गुण है, आपके एग्जाम में पूछता है वाला। ठीक है, दूसरा मूल गुण होता है सेकंड, आवेश क्वांटीकृत होते हैं। आवेश क्वांटीकृत होते हैं। क्या होता है आवेश का क्वांटीकरण? चलिए जान लेते हैं जरा सा। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकृत मतलब क्या हुआ? आवेश का क्वांटीकरण क्या है? तो आवेश बहुत तेज बच्चा है, ये जब भी लेन देन करता है वो कहता है हम फ्रैक्शन में नहीं लेंगे,
भिन्न संख्या में नहीं लेंगे, ठीक है। हमको जब भी लेन देन करना तो पूर्ण संख्या में करना, ठीक है। तो आवेश जब एक से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर तो होगी, ये तो हम देख लिए कि आवेश एक से दूसरे वस्तु में क्या होती है, ट्रांसफर होती है। लेकिन ट्रांसफर होगा तो कैसे होगा, स्थानांतरित होता है तो ये इसका गुण है कि ये कहता है हम स्थानांतरित होंगे तो इस रूप में नहीं होंगे कि 0.1 0.2 दशमलव भिन्न में हम नहीं स्थानांतरित होंगे। हम जब भी स्थानांतरित होंगे तो एक पूर्ण संख्या में। आपको अगर इलेक्ट्रॉन लेना है तो हम 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 3, लेकिन 2.5 1.5 1.33 हम फ्रैक्शन में भिन्न में कभी भी आवेश से एक से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित नहीं होती है, ठीक है। तो वही होता है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का गुण होता है कि आवेश कभी भी एक से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होती है तो वो किस रूप में होती है, पूर्ण संख्या में होती है, इंटीजर नंबर में होती है, ठीक है। फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं होगा, ठीक है। तो आवेश का जो स्थानांतरण होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है। कंटिन्यूअस मतलब जैसे मान लो कि 0.1 0.2 0.3 ..9 हो गया, तब 1 आएगा, फिर 1.1 1.2 1.3 .1.9 तब 2 आएगा, फिर 2.1 2.2। तो ये कंटिन्यूअस है। तो ऐसा नहीं है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है फर्स्ट बॉडी, और ये यहाँ पे मान लो कोई सेकंड बॉडी है, तो फर्स्ट से सेकंड में या सेकंड से फर्स्ट में ये लगातार नहीं जाएगा चार्ज। ऐसे नहीं जाएगा कि 0.1 चार्ज चला गया, फिर 0.2 चार्ज जाएगा, फिर 0.3 चार्ज जाएगा, फिर 0.4 चार्ज जाएगा, ऐसे नहीं जाता है आवेश। आवेश हमेशा कैसे जाता है, तो पूर्ण संख्या में। ऐसे कतार नहीं जाएंगे, कंटिन्यूस नहीं जाएंगे। 1 दे देंगे या फिर 2 देंगे या फिर 3 देंगे या फिर 4 देंगे। दशमलव में, फ्रैक्शन में हम लगातार नहीं देते हैं, ठीक है। तो आवेश का क्वांटीकरण वही करता है। आवेश का क्वांटीकरण कहता है कि किसी उदासीन वस्तु से आवेश का जो स्थानांतरण होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, ठीक है, वो हमेशा क्या में होता है, पूर्ण संख्या में होता है। तो आवेश का क्वांटीकरण कहता है किसी उदासीन वस्तु, उदासीन मतलब जिस पर अभी कोई चार्ज नहीं है। कब चार्ज लेगा, जब ये देगा या लेगा तब इस पर चार्ज उत्पन्न होगा। तो किसी उदासीन, अच्छा, किसी उदासीन वस्तु द्वारा त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन, किसी उदासीन वस्तु द्वारा त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन, त्याग या ग्रहण किया गया इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्ण संख्या में होती है, पूर्ण संख्या में होती है। आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। तो क्वांटीकरण मतलब तो समझ रहे हैं कि आवेश का ये एक गुण है, मौलिक गुण है कि जब भी बॉडी से चार्ज जनरेट हुआ, ये दो बॉडी के बीच में आप संपर्क में लाए, दोनों को रगड़ रहे हैं मान लो, तो दोनों में चार्ज उत्पन्न होगा। कैसे उत्पन्न होगा, तो कोई एक चार्ज देगा, कोई एक चार्ज लेगा। तो ये जो देन लेन होता है चार्ज का, त्याग और ग्रहण होता है जो उदासीन वस्तुओं के बीच में, वो हमेशा क्या होता है, पूर्ण संख्या में होता है, दशमलव में, भिन्न में नहीं होता है, ठीक है। तो उदासीन वस्तुओं, किसी उदासीन वस्तुओं लिख दो के बीच, ऐसे लिखते हैं, वस्तुओं के बीच त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्ण संख्या में होते हैं। हमेशा क्या होते हैं, पूर्ण संख्या में होते हैं। समझ रहे हो ना, हमेशा क्या होगा, पूर्ण संख्या में होगा। यानी Q बराबर, यानी Q आवेश जो देन लेन करेगा वो हमेशा पूर्ण संख्या में करेगा। जब देगा तो प्लस, लेगा तो माइनस, ठीक है। तो Q बराबर फॉर्मूला हो गया, जैसे समझ लो, मिनिमम कितना चार्ज वो देगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन का दे सकता है, या 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, या 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बीच वाला नहीं जाएगा, मतलब 1 से 2 के बीच में 1.1 1.2
ये सब चार्ज नहीं जा सकते हमेशा पूर्ण संख्या में, या तो 1 देगा, या तो 2 देगा, या तो 3 देगा, या तो 4 देगा, या तो 5 देगा, डॉट डॉट डॉट, या तो n देगा। ठीक है, तो Q बराबर फॉर्मूला बनता है, Q बराबर फॉर्मूला बनता है प्लस माइनस NE, प्लस माइनस लगा देते हैं, एक पे प्लस जनरेट होता है, एक पे माइनस जनरेट होता है। दो वस्तुओं के बीच जब लेन देन होता है तो कोई एक लेगा, कोई एक देगा, जो देगा उस पर प्लस और जो लेगा उस पर माइनस चार्ज जनरेट होता है। तो फॉर्मूला बन गया Q बराबर प्लस माइनस NE, जहां यही कहलाया आवेश का क्वांटीकरण, जहां n प्लस माइनस n क्या है, त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो दो गुण तो हम जान गए कि आवेश हमेशा संरक्षित रहेगा, एक से दूसरे वस्तु को जब संपर्क में लाओगे तो उसके बीच त्याग ग्रहण होगा, स्थानांतरण होगा इलेक्ट्रॉन का, लेकिन कभी भी लॉस नहीं होगा। दूसरा देखिए कि ठीक है, दो वस्तुओं के बीच जैसे हम बोले थे NaCl, ये टूटा तो Na प्लस हुआ, Cl माइनस हुआ, मतलब एक में पॉजिटिव चार्ज गया, एक में निगेटिव, तो ये स्थानांतरण हुआ। तो ये जो स्थानांतरण हुआ देखो ना, इसमें एक गया, इसमें एक गया। कभी भी किसी भी एटम पर ऐसा नहीं देखोगे कि 0.5 है और किसी पर ऐसे 0.3 है, ऐसे कभी भी स्थानांतरण नहीं होता, दशमलव में नहीं, हमेशा पूर्ण संख्या में होगी। जो आवेश का ये मूल गुण है कि आवेश कहता है कि हम एक से दूसरे बॉडी में जाएंगे लेकिन हमेशा पूर्ण संख्या में जाएंगे। ठीक है, जैसे तुम लोग कहते हो कि हम पढ़ने जाएंगे लेकिन जब 100 रुपये दोगे तब 100 दो, 200 दो, 300 दो, 400 दो, 500 दो, लेकिन बीच वाला मत देना। ठीक है, तो हमेशा एक पूर्ण संख्या में दो। ठीक है, तो वही चीज ये भी कह रहा है कि हम भी स्थानांतरित होंगे, एक से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होंगे, लेकिन मेरा गुण है कि हम दशमलव में कभी भी स्थानांतरित नहीं होंगे, पूर्ण संख्या में होंगे। ठीक है, तो वो हो गया आवेश का क्वांटीकरण, जिसका फॉर्मूला बना Q बराबर प्लस माइनस NE। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से ये हुआ कि किस बॉडी पे प्लस चार्ज जनरेट होगा, किस बॉडी पे माइनस चार्ज जनरेट होगा, तो ध्यान रखना किस बॉडी पे प्लस चार्ज जनरेट होगा। अभी हम देखिए NaCl को, ये सोडियम 11 था, क्लोरीन 17 था। ठीक है, Na प्लस हो गया, Cl माइनस हो गया, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी आई। एक इलेक्ट्रॉन की क्या आई, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, और कमी को हम क्या से दर्शाते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें 10 11 था तो एगो दे दिया, और इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, अधिकता हो गई। इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, माने इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है तो निगेटिव एक बढ़ गया, इसमें निगेटिव एक घट गया, तो कौन ज्यादा हो गया, पॉजिटिव ज्यादा हो गया। ठीक है, तो इसमें निगेटिव घटा तो इलेक्ट्रॉन की कमी को हम क्या से दर्शाते हैं, प्लस से, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम गया, एक प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम गया, 2 प्लस देंगे तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का वो त्याग कर दिया, 3 इलेक्ट्रॉन प्लस दिखाएंगे तो मतलब वो 3 इलेक्ट्रॉन उसका त्याग हो गया। ठीक है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर प्लस चार्ज जनरेट होता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर क्या होता है, माइनस चार्ज। देखो क्लोरीन 17 था, एक इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, 18 हो गया, तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया उसमें चार्ज बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो वो माइनस दिखाएगा कि माइनस। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, नेगेटिव होता है ना इलेक्ट्रॉन, इसलिए माइनस क्या दिखा दिया कि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, प्लस क्या दिखा दिया कि इलेक्ट्रॉन कम रहा है। तो कमेगा कब, जब वो त्याग करेगा। ठीक है, मेरे पास 11 वो था, हम एक त्याग कर दिए तो एक प्लस आ गया, 2 त्याग कर दिए 2 प्लस दिखाएगा, 2 प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, 3 प्लस मतलब 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, 4 प्लस मतलब 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया। इसी तरह 1 माइनस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 2 माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 3 माइनस मतलब 3 इलेक्ट्रॉन उसके यहाँ बढ़ गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता को माइनस से और इलेक्ट्रॉन की कमी को प्लस से दिखाते हैं। प्लस किस पे जनरेट करेगा, जो त्याग करेगा, और माइनस किस पे जनरेट होगा, जो ग्रहण करेगा। ठीक है, तो हम लिख लेंगे नोट में, जो वस्तु या जो परमाणु वस्तु
परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर नेगेटिव आवेश उत्पन्न होता है। तो ये क्लियर हो गया कि आवेश संरक्षित रहेगा, ये क्लियर हो गया कि आवेश द्रव्य त्याग, ये तो समझ में आ गया कि आवेश लॉस नहीं हो सकता। जब जनरेट हो गया है चार्ज तो उसको हम खत्म नहीं कर सकते हैं, बस उसको क्या कर सकते हैं, आवेश कहता है खाली हमको उत्पन्न तो कर दो, उसके बाद हम खत्म हो गए नहीं। ठीक है, तो आवेश अमर अजर है, समझ लीजिए, उसको हम क्षय नहीं कर सकते हैं, बस उसको क्या कर सकते हैं, तो एक से दूसरे में स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कहा कि स्थानांतरित भी कर सकता है, तो उसका भी नियम है, हम ऐसे ही दशमलव और भिन्न में स्थानांतरित नहीं होंगे, हम जब भी स्थानांतरित होंगे तो पूर्ण संख्या में स्थानांतरित होंगे। तो आवेश किसी वस्तु पर लगातार स्थानांतरित नहीं होता है, बल्कि पूर्ण संख्या में स्थानांतरित होता है, जिसको आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, अर्थात आवेश क्वांटीकृत होते हैं। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी कहता है थर्ड कहता है कि आवेश को जोड़ा जा सकता है, जोड़ा जाता है तथा आवेश को किस विधि द्वारा जोड़ा जा सकता है, तो बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो तीसरा नेचर होता है कि आवेश कहता है कि हम और भी बढ़ सकते हैं, जोड़ा जा सकता है आवेश को। और आवेश का जो जोड़ होता है वो कैसे जोड़ते हैं, तो हम जानते हैं कि जोड़ने का दो विधि होता है, एक सदिश विधि और दूसरा अदिश विधि। तो आवेश चूंकि अदिश राशि होती है, हम किसी वस्तु को रगड़ते हैं, उस पर चार्ज उत्पन्न होता है, तो कोई एक निश्चित दिशा में नहीं बल्कि पूरे सरफेस पे चार्ज आ गया, तो उसका कोई एक निश्चित दिशा नहीं होता है, इस कारण से वो कैसी राशि है, अदिश राशि। ध्यान रखना, आवेश अदिश राशि होती है, करंट अदिश राशि होता है, चार्ज अदिश राशि होता है। ठीक है, तो आवेश अदिश राशि है, तो अदिश राशियों को हम किस विधि द्वारा जोड़ते हैं, बीजगणितीय विधि द्वारा। जैसे समझ लो, यहाँ पे ये कोई बॉडी है जिसका नाम हम ए दे दिए, इस बॉडी पे हम चार्ज दे रहे हैं, पहले हम चार्ज दिए 2 कूलम का प्लस 2 कूलम, ठीक है, फिर हम चार्ज दे दिए इस पे 3 कूलम, हम टोटल चार्ज करते चल जाएंगे, ये Q1 है, ये Q2 है। तो हम यहाँ पूछे टोटल चार्ज, तो एडिटिव नेचर का है, ये जुड़ेगा चार्ज इस पे, ये चार्ज जो होता है वो सामाजिक नेचर का होता है, ये ले भी सकता है और देता भी है, समाज में तो वही होता है ना, लेन देन होता है ना, आपके यहाँ ये घट गया तो आप किसी दूसरे से ले लेते हो, दूसरे के यहाँ कुछ घट गया तो आपसे ले लेता है। ठीक है, तो ये एडिटिव नेचर का है, एक दूसरे से जुड़ कर रहता है। बिल्कुल आवेश भी एडिटिव नेचर का होता है, जुड़ कर रहता है। तो इस पर 2 कूलम चार्ज दिए, फिर 3 कूलम प्लस चार्ज दिए, तो अब इस पर टोटल चार्ज हम कहें तो जोड़ दो, 2 कूलम प्लस 3 कूलम बराबर 5 कूलम। तो जैसे मैथ में जोड़ते हो बिल्कुल उसी तरह से जोड़ोगे। फिर इस पर हम Q3 चार्ज दिए -1 कूलम का, कितना दिए -1 कूलम का। अब टोटल चार्ज लेंगे तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर Q1 प्लस Q2 मतलब 2C प्लस 3C अब प्लस -1C, 1 कूलम नेगेटिव चार्ज है। अब देखो तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 इतना करोगे तो टोटल चार्ज हो जाएगा 5 में से 1 चल जाएगा 4C। ठीक है, कितना कूलम चार्ज अब इस पे आ गया 4C। -1 कूलम क्या बताया कि -1 कूलम एक प्लस चार्ज के साथ जुड़कर क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो जैसे हम मैथ में जोड़ते हैं, जोड़ घटाव करते हैं, बिल्कुल उसी तरह का जोड़ घटाव आपको आवेश में भी करना है बीजगणित विधि द्वारा। तो ये 3 इसके मौलिक गुण होते हैं। क्लियर हो गया? 3 मौलिक गुण, बार बार बोल रहे हैं 3 मौलिक गुण कौन कौन? आवेश संरक्षित, आवेश क्वांटीकृत, Q बराबर प्लस माइनस यानी हमेशा पूर्ण संख्या में होगा, और आवेश को जोड़ा जाता है, ये जोड़ने का इसमें प्रकृति होता है, आवेश जुड़ते हैं बीजगणितीय विधि द्वारा जुड़ते हैं। ठीक है, चलिए
लेकिन ये 3 मूल प्रॉपर्टी थे। अब चौथा देखो प्रॉपर्टी, आवेश क्या है बाबू, तो अदिश राशि होती है। आवेश अदिश राशि होती है। आवेश अदिश राशि होती है। आवेश कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। हम अभी बोले कि किसी बॉडी को रगड़े, उसमें चार्ज आया, किस डायरेक्शन में चार्ज आया, ये हम कोई सर्टेन डायरेक्शन नहीं है, इसको रगड़ा तो पूरे पर चार्ज फैल गया, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। तो अब कोई पूछेगा कि अरे रगड़ लिए तो कहाँ चार्ज जनरेट हुआ, तो कहोगे अरे ये तो सारा पर ना आया, इन्हें उन्हें शब्द नहीं आया, ठीक है, पूरे पे आया, तो इसका कोई दिशा थोड़ी है। तो आवेश कैसी राशि हो गई, अदिश राशि हो गई, ठीक है। तो आवेश का कोई डायरेक्शन नहीं था जनरेट होने का, ये नहीं था कि इसको रगड़ोगे तो पूर्वी में डायरेक्शन में जनरेट होगा, इसको रगड़ोगे तो पश्चिमी दिशा में जनरेट होगा, इसका कोई एक डायरेक्शन नहीं है। तो आवेश कैसी राशि हो गई, अदिश राशि हो गई। इसीलिए तो इसको बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़े, क्योंकि अदिश को बीजगणितीय विधि जैसे मैथ में जोड़ते हैं वैसे जोड़ घटाव करते हैं, जबकि सदिश को जोड़ने का अलग मेथड होता है। तो ध्यान रखना आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है। 5वां, आवेश का एसआई मात्रक, हाँ तो एक चीज जरा देखो, हाँ ये वैद्युत स्थैतिक बल था, इसके बारे में कौन बताए थे, कूलाम बताए थे। कूलाम, वैद्युत स्थैतिक बल किसके द्वारा दिया गया है, कूलाम के द्वारा, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल किसके द्वारा दिया गया है, न्यूटन के द्वारा। ये ध्यान रखना है बाबू, न्यूटन के द्वारा। तो गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन ने बताया था, जबकि कूलाम बल को किसने बताया था बाबू, सॉरी वैद्युत स्थैतिक बल को कूलाम ने बताया था, ठीक है। इसलिए आवेश का एसआई मात्रक, कूलाम ने ही बोला था कि जब दो आवेशित वस्तु को नजदीक लाते हैं तो उनके बीच आकर्षण या विकर्षण बल लगता है, इसलिए आवेश का एसआई मात्रक क्या बना, कूलाम बना। क्या बना, कूलाम। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ध्यान रखना क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है। 6ठा, आवेश का ESU मात्रक, ESU जिसको पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, वैद्युत स्थैतिक मात्रक हिंदी में कहते हैं। इलेक्ट्रो माने वैद्युत, स्टैटिक माने स्थिर, मतलब मात्रक। तो आवेश का ESU यूनिट बोले, या इसी को और बोलते हैं CGS, जिसको आप CGS बोलते थे, क्या बोलते थे, CGS मात्रक। देखो बाबू, जहां चार्ज रह जाए, जैसे करंट हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, ये सब में किसके बारे में पढ़ते हैं हम, चार्ज। और जहां चार्ज रह जाए वहां CGS मात्रक को हम ESU बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, ESU बोलेंगे। तो आपको CGS नहीं लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, ESU लिखा रहेगा। और ESU मात्रक जहां चार्ज है वहां ESU मात्रक कैसे लिखते हैं, तो SI मात्रक के आगे स्टैट लगा देते हैं, ठीक है। क्या लगा देते हैं, स्टैट, ठीक है। तो ESU मात्रक पूछे तो SI मात्रक ध्यान रखो, और उसके आगे क्या लगा दो, स्टैट। जैसे आपको कह देगा कि करंट का SI मात्रक तो एम्पियर, और कहेगा ESU मात्रक तो कह दो स्टैट एम्पियर, ठीक है। तो CGS मात्रक का ESU मात्रक क्या होता है, मात्रक स्टैट कूलाम, स्टैट कूलाम, इंग्लिश में लिखेंगे STAT, स्टैट कूलाम। यूनिट लिखने में हमेशा स्मॉल लेटर यूज करना है, ठीक है। स्टैट कूलाम होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक, 6ठा हो गया। 7वां देखो, 1 कूलाम बराबर 1 कूलाम बराबर, ये ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये
ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है। 1 कूलाम बराबर कितना होता है? तो 1 कूलाम बराबर होता है 3 गुना 10⁻9 स्टेट कूलाम। जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बोलते हो ना, उसी तरह से आपको 1 कूलाम बराबर कितना है होता है, तो 1 कूलाम बराबर होता है 3 गुना 10⁻9 स्टेट कूलाम। ध्यान रखना है, 1 कूलाम बराबर कितना होता है? 3 गुना 10⁻9 स्टेट कूलाम होता है, ठीक है। 1 कूलाम बराबर कितना होता है? 3 गुना 10⁻9 स्टेट कूलाम होता है। चलो अब आगे चलते हैं। 8वां, आवेश का बीमा। आवेश का बीमा क्या होता है? तो चूंकि Q बराबर फॉर्मूला होता है बाबू I इंटू टी। I इंटू क्या होता है फॉर्मूला? T। तो करंट का डायमेंशन क्या से लिखते हैं? A से, और टाइम को क्या से लिखते हैं? T से। तो इसका क्या हो गया? AT होता है। तो आवेश का बीमा क्या हो गया? AT। आवेश का बीमा क्या हो गया? AT। चलो 9वां, जब आवेश बना बाबू तो हम अभी बताए कि बहुत सारे वस्तुओं में पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, बहुत सारे वस्तुओं को रगड़ने पर उसमें नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। और 2 पॉजिटिव को नज़दीक मिलाओ या 2 नेगेटिव वस्तु को नज़दीक मिलाओ, वो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? विकर्षित, क्योंकि समान आवेशों में विकर्षण और विपरीत आवेशों में क्या होता है? आकर्षण होता है, ठीक है। तो उसी के आधार पर एक इलेक्ट्रॉनिक सीरीज दिया गया कि किस वस्तु में पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और किस वस्तु में नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। उसका एक विद्युतीय श्रेणी दिया गया है आवेश का। तो जरा उस श्रेणी को देख लो। आवेश का विद्युतीय श्रेणी। इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिक सीरीज ऑफ चार्जेस। तो सीरीज ध्यान रखना, नाम लिख रहे हैं सबका। सबसे पहले ग्लास, जिसको कांच कहते हो, फिर फनेल, फर जिसको कहते हैं, फिर ऊन जिसको कहते हो, फिर ग्लास, फनेल, ऊन, फिर सिल्क, फिर मेटल, फिर हार्ड रबड़, फिर वैक्स जिसको मोम कहते हो, फिर प्लास्टिक, और फिर सल्फर। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है, ग्लास, फनेल, ऊल, सिल्क, मेटल, हार्ड रबर, वैक्स, प्लास्टिक, सल्फर। कांच, फर, ऊन, सिल्क, धातु, हार्ड रबर मतलब कड़ा रबर, ठीक है, वैक्स मतलब मोम, प्लास्टिक और सल्फर। इसमें कहा गया कि आप जैसे जैसे नीचे जाओगे, जैसे जैसे नीचे जाओगे, ऊपर वाला पॉजिटिव लेगा और नीचे वाला निगेटिव लेगा। मतलब जरा समझ लेते हैं इसका। अगर ग्लास को कहेगा कि फनेल के साथ रखा गया है, तो ग्लास क्या ले लेगा? ऊपर है पॉजिटिव, फनेल क्या लेगा? नेगेटिव। ग्लास को कहेगा सिल्क के साथ रगड़ा गया, तो ग्लास क्या लेगा? पॉजिटिव, फनेल, सिल्क क्या लेगा? नेगेटिव। फनेल को सिल्क के साथ रगड़ा गया तो फनेल लेगा पॉजिटिव, सिल्क लेगा नेगेटिव। मतलब जो सीरीज में ऊपर होगा, जो श्रेणी में ऊपर होगा वो लेगा पॉजिटिव, और जो श्रेणी में नीचे होगा वो लेगा नेगेटिव। देखो आपके एग्जाम में पूछता है, ज़्यादातर ग्लास और प्लास्टिक, क्योंकि ग्लास और सल्फर तो एक समझो केमिकल टाइप का हो गया, जो केमिस्ट्री के लिए थोड़ा, ठीक है। तो किसी के साथ करो, ग्लास हमेशा क्या लेगा? पॉजिटिव। और देखो प्लास्टिक, सल्फर को छोड़ दें तो प्लास्टिक
प्लास्टिक हमेशा क्या ले लेगा, निगेटिव। तो जनरली आपको ग्लास और प्लास्टिक ही पूछता है, तो ग्लास और प्लास्टिक को रगड़ोगे तो ग्लास लेगा पॉजिटिव और प्लास्टिक लेगा निगेटिव, ठीक है। तो सीरीज में ध्यान रखना है, इस श्रेणी में ऊपर वाला पॉजिटिव चार्ज लेगा, पॉजिटिव आवेश लेगा, जबकि श्रेणी में जैसे जैसे नीचे जाएंगे निगेटिव आवेश वह वस्तु लेगा। तो ध्यान रखना, आपको कहेगा सिल्क और प्लास्टिक को रगड़ा गया, तो सिल्क श्रेणी में ऊपर है, प्लास्टिक नीचे है, तो सिल्क पॉजिटिव ले लेगा, प्लास्टिक निगेटिव ले लेगा। आपको अगर मेटल और वैक्स को रगड़ा गया तो मेटल पॉजिटिव ले लेगा, वैक्स निगेटिव ले लेगा। तो श्रेणी में जो ऊपर रहेगा वो पॉजिटिव लेगा, जो नीचे रहेगा वो निगेटिव लेगा। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, ठीक है। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबका। अब आगे चले, तो आवेश का विद्युतीय श्रेणी हो गया ग्लास, फनेल, वूल, सिल्क, मेटल, हार्ड, रबर, वैक्स, प्लास्टिक और सल्फर। आपको जनरली दो पे पूछता है, ग्लास और प्लास्टिक पे। अब थोड़ा सा वूल, सिल्क, मेटल, ये भी ध्यान रखना, वूल ऊन मतलब सिल्क और मेटल, इन तीनों में भी पूछ देता है कि किस पे पॉजिटिव रहेगा, किस पे निगेटिव रहेगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आवेश का विद्युतीय श्रेणी हो गया, प्रॉपर्टीज। अब क्या जाने इसमें, हाँ, अब जानते हैं कि आवेश को हम बोले जनरेट करते हैं। जनरेट करने का एक मेथड हो गया क्या, घर्षण मेथड। नहीं, अभी हम बोले कि रगड़ते हैं तो बॉडी में चार्ज आ जाता है। और क्या विधि होता है जिससे हम चार्ज को जनरेट कर सकते हैं, तो आगे जानते हैं। आवेश, ये प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी में नहीं लिखना है, अब हम हेडिंग डाल रहे हैं। आवेश को तीन विधि द्वारा, तीन विधियों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। आइए जानते हैं वो तीन विधि, जिसमें पहला विधि तो आप लोग जान गए, घर्षण विधि। हम जान गए वस्तु को घर्षित करके, तो पहला आ गया घर्षण विधि। पहला आ गया घर्षण विधि, जब वस्तु को घर्षित किया जाता है फ्रिक्शन मेथड, बाय फ्रिक्शन मेथड, बाय फ्रिक्शन मेथड। यानी जब दो वस्तुओं को हम रगड़ते हैं, ये वस्तु A है और ये वस्तु B है, जिन दोनों वस्तुओं को क्या किया जा रहा है, रगड़ा जा रहा है। तो जब दो वस्तुओं को हम रगड़ते हैं, यहाँ रगड़न किया जा रहा है, घर्षित हो रहा है रगड़न, तो ठीक है, रगड़न के कारण बॉडी पे क्या होता है, चार्ज जनरेट होता है। कोई एक बॉडी क्या लेगा, चूंकि अलग अलग बॉडी है, तो एक बॉडी कोई पॉजिटिव हो जाएगा और कोई एक बॉडी नेगेटिव हो जाएगा। तो घर्षण विधि द्वारा भी क्या उत्पन्न होते हैं, चार्ज उत्पन्न होते हैं। दूसरा विधि होता है जिस विधि को कहा जाता है चालन विधि। चालन विधि, ठीक है, बाय कंडक्शन मेथड, बाय कंडक्शन मेथड, चालन विधि, कंडक्शन मेथड। आइए जानते हैं कंडक्शन मेथड। सेकेंड, बाय कंडक्शन मेथड, इसको कहते हैं चालन विधि द्वारा। चालन विधि द्वारा, देखो कंडक्शन मेथड क्या है। कंडक्शन मेथड में एक क्या लेते हैं, उदासीन वस्तु लेते हैं। एक उदासीन वस्तु ले ली,
ठीक है, कोई मेटल समझ लो ले लिया है। तो उदासीन वस्तु किस्मत कैसे करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और होल की संख्या क्या हो, बराबर हो। वो आवेशहीन होता है, क्यों? क्योंकि जितना प्लस है उतना माइनस से जोड़ोगे जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो उदासीन वस्तु जिसमें इलेक्ट्रॉन होल की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। इसमें जितना इलेक्ट्रॉन है इस बॉडी में, उतना ही नंबर ऑफ इसमें क्या है, होल्स हैं। उतना ही इसमें 2 2 4 2 6, अगर 6 गो है तो 6 गो इसमें क्या होगा, होल्स भी होगा। होल्स मतलब पॉजिटिव कहो, अगर ऐसे नहीं दर्शा सकते हो तो प्लस से दर्शा दो। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने नंबर ऑफ क्या होंगे, होल्स भी होंगे। ठीक है, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 होल है, समझ लो। अब इसके नजदीक में, नजदीक क्या, इससे हम अगर हम किसी वस्तु को सटाते हैं, इसके संपर्क में हम एक बॉडी ले आए, ठीक है, इस बॉडी का नाम ए दे दिए, इस बॉडी का नाम बी दे दिया, और ये कोई पॉजिटिव है। ये बॉडी कैसा बॉडी है, जिसके अंदर केवल पॉजिटिव चार्ज है। तो होता क्या है, जब हम पॉजिटिव चार्ज को लाते हैं, इसके नजदीक संपर्क में लाते हैं पॉजिटिव चार्ज बॉडी को, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। इस उदासीन वस्तु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, तो ये प्लस को, ये जो पॉजिटिव बॉडी है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव है, तो प्लस माइनस में क्या होगा, अट्रैक्शन, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, और प्लस प्लस में रिपल्शन होता है, इसलिए प्लस को वो क्या करता है, ढकेलता है। तो ढकेलने से क्या होता है, ये प्लस इस कॉर्नर में चले जाते हैं, दूर चला जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नजदीक आ जाता है। यहाँ क्या है, प्लस है इस बॉडी में, और चूंकि प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ क्या होते चले जाते हैं, ट्रांसफर होते चले जाते हैं, जिसके कारण जब हम इसको अलग अलग करते हैं, इस बॉडी को, जब दोनों बॉडी को अलग अलग करोगे, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ चला गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, तो ये इलेक्ट्रॉन जब इसमें चला गया, तो ये बॉडी में केवल क्या बच गया, पॉजिटिव चार्ज बच गया। क्या बच गया, आपका पॉजिटिव चार्ज बच गया। और इस तरह से हम एक उदासीन वस्तु को क्या कर दिए, धनावेशित कर दिए। क्या कर दिए, धनावेशित कर दिए, तो उस पर चार्ज जनरेट हो गया। तो ए बॉडी जो उदासीन था, जिसमें कोई चार्ज नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ होल बराबर थे। उसके नजदीक में अगर हम धनात्मक बॉडी को लाए, अगर हम चाहते हैं कि बॉडी एक पॉजिटिव चार्ज हो जाए, तो उसके नजदीक में हम पॉजिटिव चार्ज बॉडी को ले आए, उसके संपर्क में हम पॉजिटिव चार्ज को बॉडी को लाए, तो पॉजिटिव चार्ज क्या किया, प्लस को ढकेला और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। आकर्षित कर लिया तो इलेक्ट्रॉन इस छलांग मारकर इसमें चला गया, और ये बॉडी में केवल पॉजिटिव आ गया। तो ये विधि कहलाया चालन विधि, जिससे भी हम उदासीन वस्तु में चार्ज को क्या कर दिए, उत्पन्न कर दिए। इसी तरह अगर आप चाहते हो, किसी को ले लो, ये कोई उदासीन वस्तु है, और हम चाहते हैं कि उदासीन वस्तु में निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो। उदासीन है मतलब इसमें होल की संख्या, होल की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। अब हम चाहते हैं कि ये जो ए बॉडी है वो निगेटिव चार्ज का हो जाए, तो निगेटिव चार्ज का होने के लिए क्या करेंगे, इसके संपर्क में एक वस्तु रखेंगे। कैसा वस्तु, जिसपे निगेटिव चार्ज हो। जो चार्ज जनरेट करना है उस चार्ज का बॉडी उसके संपर्क में ले आओ। जैसे निगेटिव लाओगे तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा और इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। तो यानी आपका जो बॉडी बनेगा, ये संपर्क
संपर्क में लाए तो ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ढकेल देगा, इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव, तो निगेटिव को रिपेल करेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस को क्या करता है, रिपेल करता है, और प्लस माइनस क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, इधर माइनस रह जाएगा और प्लस इधर आ जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या है आपका माइनस है, और प्लस माइनस में क्या हो जाएंगे, ये ए बॉडी ये बी बॉडी, प्लस माइनस एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, और कंबाइन होने के बाद जब हम इस बॉडी को अलग अलग करेंगे तो इस ए बॉडी पर क्या केवल रह जाएगा, आपका निगेटिव चार्ज रह जाएगा। इसी तरह से हम उदासीन वस्तु को क्या कर दिए, ऋणावेशित कर दिए, क्या कर दिए, ऋणावेशित कर दिए। ठीक है, ऋणावेशित कर दिए। तो इस तरह से हम चालन, इस विधि को चालन विधि कहते हैं, और इस विधि द्वारा भी हम क्या करते हैं, चार्ज को उत्पन्न करते हैं किसी उदासीन वस्तु पर। ठीक है, थर्ड जो मेथड है, थर्ड मेथड जो था प्रेरण विधि होता है। थर्ड विधि को क्या कहते हैं, प्रेरण विधि। तो प्रेरण विधि द्वारा भी चार्ज उत्पन्न होता है बाई इंडक्शन मेथड, बाई इंडक्शन मेथड। तो क्या है इंडक्शन मेथड, देखो चालन मेथड में दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आई, लेकिन प्रेरण में होता है बिना संपर्क में आए हुए चार्ज को हम जनरेट करते हैं। ठीक है, जैसे आपका बैटरी होता है, कैपेसिटर होता है, कंडेंसर होता है, उसमें दो प्लेट्स एक दूसरे से सटे नहीं होते हैं, फिर भी दोनों प्लेट्स पे चार्ज जनरेट होते हैं। ठीक है, तो वो जो जनरेट होता है वो किस विधि द्वारा होता है, प्रेरण विधि द्वारा होता है। तो हम प्रेरण विधि क्या है, कैसे इस विधि द्वारा चार्ज जनरेट होता है, तो देखो ये कोई क्या है, चालक है, कंडक्टर है आपका, चालक है, उदासीन वस्तु है समझ लो। तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उतने नंबर ऑफ क्या होंगे, होल होंगे। इसके नजदीक में हम क्या लाए, कोई पॉजिटिव बॉडी, इस बॉडी पे क्या है, प्लस चार्ज, इसके नजदीक में लाए हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, जितने नंबर ऑफ प्लस होंगे उतने माइनस होंगे। ठीक है, अब लाए तो क्या हुआ, फिर जब नजदीक लाते हम देखे थे कि दो प्लस को नजदीक लाते विकर्षण होता है, प्लस माइनस को नजदीक लाते हैं अट्रैक्शन होता है। तो जब प्लस को लाए तो ये माइनस को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट करेगा, और प्लस को क्या करेगा, रिपेल कर देगा। ठीक है, तो जब लाने पर क्या होगा, इसको नजदीक लाओगे, प्लस चार्ज को जब इसके नजदीक लाए प्लस बॉडी को, तो इसमें क्या होगा, इसके नजदीक लाए हैं हम, इसमें सटाए नहीं है, तो ये क्या करेगा, माइनस इस सरफेस के नजदीक आ जाएगा और प्लस अवे फ्रॉम सरफेस हो जाएगा, मतलब सरफेस से दूर हो जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस को क्या करेगा, ढकेलेगा, तो प्लस ढकला जाएगा इस साइड और माइनस खींचा जाएगा इस साइड। लेकिन अभी भी इस बॉडी पे दोनों चार्ज है, अभी भी इस बॉडी पर दोनों चार्ज है। अब क्या करो, अगर आपको इसको बनाना है किसी टाइप का पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उस अनुसार इसके संपर्क में अगर हम तीसरा बॉडी रख दें, अगर इस बॉडी का नाम हम ए दे देते हैं, तो फिर अब ए के संपर्क में क्या रख देते हैं, बी। अगर आपको नेगेटिव बॉडी बनाना है तो नेगेटिव चार्ज रख दो, इसमें नेगेटिव बॉडी ले आओ, या कोई बॉडी ऐसे ही ले आओ जिसपे कोई चार्ज नहीं, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये प्लस चार्ज कहाँ चला जाएगा, इस बॉडी में, प्लस चार्ज कहाँ चला जाएगा, इस बॉडी में चला जाएगा आपका। ठीक है, तो ये बॉडी ए बन जाएगा आपका, ए बॉडी आपका बन जाएगा निगेटिव बॉडी, और बी बॉडी अलग अलग कर दोगे तो बी बॉडी बन जाएगा आपका पॉजिटिव बॉडी। ठीक है, जिस पर कोई चार्ज नहीं था, तो ये प्लस वाला ये रिपेल कर रहा है, तो ये प्लस वाला ढकलाकर इधर चला जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, प्लस आ जाएगा, और इसमें क्या रह जाएगा, माइनस रह जाएगा। तो इस
किए, दो बॉडीज में चार्ज जनरेट कर दिए, ठीक है। देखो जैसे कंडेंसर होता है, ये कंडेंसर होता है, एक बॉडी पर जब हम प्लस देते हैं तो ये क्या होता है, दूसरे बॉडी के पे क्या जनरेट हो जाता है, नजदीक में माइनस जनरेट हो जाता है, दोनों संपर्क में नहीं है। फिर भी क्या हुआ, जब हम एक प्लेट पर चार्ज दिए और एक प्लेट पे कोई चार्ज नहीं था, देखो एक प्लेट पे चार्ज है, एक प्लेट पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसके कारण इसका चार्ज प्लस दिए तो प्लस वाला को ये ढकेल देगा और ये प्लस वाला ढकेल देगा तो इसके इधर साइड में माइनस और इधर साइड में क्या जनरेट हो जाएगा, प्लस जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, चार्ज को प्रेरण विधि द्वारा जनरेट करते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप नेगेटिव को लाइए, किसी चालक के नजदीक में नेगेटिव को ले आइए, नेगेटिव लाए तो क्या होगा, ये माइनस था, ये चालक है आपका, तो किसको अट्रैक्ट कर लेगा ये बाबू, प्लस को, तो प्लस इसके नजदीक वाले सरफेस इधर आ जाएगा और माइनस इधर आ जाएगा। अब कोई ऐसा वस्तु जिसमें कोई चार्ज नहीं है उसके नजदीक ले आओ, तो नजदीक लाओगे तो ये माइनस इसमें चला जाएगा, ठीक है, और इस पे क्या जनरेट हो जाएगा, आपका ए बॉडी पॉजिटिव हो जाएगा और बी बॉडी आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हम दो बॉडीज में क्या उत्पन्न कर दिए, चार्ज को उत्पन्न कर दिए। तो ये विधि कहलाता है प्रेरण विधि द्वारा, ठीक है। तो ये आवेश के गुण हुए, आवेश कितने प्रकार के होंगे और आवेश को किस किस विधि द्वारा हम उत्पन्न कर सकते हैं, इसका अध्ययन हम लोग किए, ठीक है, इसके बारे में हम जाने। अब इसी पर आधारित हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। जैसे एक दो क्वेश्चन देख लो आप, जैसे आपको क्वेश्चन देता है, एग्जाम्पल देता है कि क्या, हाँ एक चीज और नोट जरा ध्यान से रखना बाबू, नोट छूट गया है वो, नोट कहता है कि ये तो हम जान गए कि वस्तु पर आवेश क्या होता है, स्थानांतरित होता है एक से दूसरे वस्तु में, और स्थानांतरण जो होता है वो पूर्ण संख्या में होता है। तो कहता है कि मिनिमम आवेश का मिनिमम मान, न्यूनतम मान कितना हो सकता है। तो देखो तो आवेश का स्थानांतरण कहाँ से शुरू होगा, 0 इलेक्ट्रॉन तो स्थानांतरित होगा नहीं, 0 मतलब कुछ नहीं, तो मिनिमम कितना, क्या 0.1 होगा, 0.2, ये भी नहीं हो सकता। तो मिनिमम कहाँ से होगा, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4। तो देखो तो मिनिमम कितना हो सकता है, तो 1। तो किसी बॉडी पर मिनिमम आवेश हम कितना दे सकते हैं, कितना उत्पन्न कर सकते हैं, तो 1 ही, ध्यान रखना। तो आवेश का न्यूनतम मान कितना होता है, ये ध्यान रखना, आवेश का न्यूनतम मान प्लस माइनस 1 ही होता है। प्लस माइनस क्यों लगा है, त्याग करेगा तो प्लस, तो त्याग मिनिमम कितना कर सकता है 1, और ग्रहण भी मिनिमम कितना कर सकता है 1 से कम वो ग्रहण नहीं करेगा, ठीक है। तो 1 ही, जिसका क्यूब का मिनिमम मान कितना होगा, प्लस माइनस 1 ही होगा, यानी प्लस माइनस ई का मान होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है, इससे कम तो होगा नहीं, तो क्वेश्चन बनता है, देता है आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि क्या किसी वस्तु पर पहला Q बराबर 1.6 गुना 10 टू पावर माइनस 22 कूलम, दूसरा Q बराबर 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम, तीसरा Q बराबर 1.6 गुना 10 टू द पावर माइनस 21 कूलम, चौथा Q बराबर 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 कूलम। आवेश उत्पन्न हो सकता है। ये क्वेश्चन देता है बाबू कि क्या किसी वस्तु पर इतना चार्ज उत्पन्न हो सकता है, ये, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि कौन सा चार्ज उत्पन्न होगा और कौन सा नहीं होगा, ठीक है। तो आप देखो कि चार्ज मिनिमम कितना उत्पन्न हो सकता है, इतना, इससे कम नहीं होगा, इससे ज्यादा होगा क्योंकि ये मिनिमम मान है।
तो इससे ज़्यादा उत्पन्न होगा लेकिन इससे कम नहीं होगा। यानी 1.6 को छोड़ दो तो पावर देखो यहाँ पर 10 का पावर कितना है, -19 है। यानी 10 का पावर -19 से अगर कमेगा मतलब -19 मतलब से कम, निगेटिव में बढ़ते हैं तो मान कमता नहीं, तो 10 का पावर -20, -21, -22 ये सब पावर रह गया। तो ये इसका वैल्यू, जैसे आपको हम कहें कि 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम और 1.6 गुना 10 का पावर -20 कूलम में कौन मान जा बढ़ा है, तो आप कहोगे ये मान बढ़ा है क्योंकि निगेटिव में पावर बढ़ता है तो मान घटता है। यानी कि -20 पावर हो जाए, -21 पावर हो जाए, -22 पावर हो जाए, -23 पावर हो जाए, तो ये मान क्या होगा, इससे कम होगा। इससे क्या होगा, वो मान कम होगा नहीं, और इससे कम चार्ज उत्पन्न नहीं होता है, तो ये सब चार्ज बॉडी पर उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो आपको चेक करना है पावर, अगर 10 का पावर -19 से आगे का पावर है -20, -21, -22, -23, तो वो चार्ज उत्पन्न नहीं होगा, और इससे कम रहेगा तो चार्ज उत्पन्न होगा। तो देखिए ये -22 है तो ये नहीं हो सकता है, ये -18 है इससे बड़ा है, ठीक है, तो बड़ा होगा मिनिमम इतना, इससे ज़्यादा होगा, इससे कम नहीं होगा। ये -21 नहीं होगा, ये -17 होगा, ठीक है। तो हम चेक कर लेंगे तुरंत से कि चार्ज होगा कौन उत्पन्न और कौन नहीं होगा। इससे कम, इससे मिनिमम है, सबसे मिनिमम, इससे कम चार्ज उत्पन्न नहीं हो सकता है। समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है। अब दूसरी तरह से भी चेक कर सकते हो, Q बराबर फॉर्मूला दिए हैं N, तो N का मान हमेशा पूर्ण संख्या में होगा, तो देखो कि पूर्ण संख्या आता है कि नहीं। जैसे Q का मान कितना दिया है, 1.6 गुना 10 का, पहला चेक कर लेते हैं, उसी तरह से आप लोग चेक कर लेना, पहला देख लो, इस तरह से भी चेक कर सकते हो। बटा E का मान होता है 1.6 गुना 10 की पावर -19, ये तो कट गया बाबू। अब माइनस पावर को ऊपर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, तो 10 की पावर 22 से गुना ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा 10 की पावर 19, -22 में 19 जाएगा तो -3। देखो -3 मतलब 10 की पावर -3 मतलब कितना, 1/1000, और 1/1000 मैंने 0.001, और हम जानते हैं कि दशमलव में या फ्रैक्शन में कभी भी आवेश स्थानांतरित नहीं होता है, उत्पन्न नहीं होता है, तो चार्ज उत्पन्न नहीं हुआ। यही अगर रहता 18, तो देखो ये 18 हो जाता, -18 और 19 में 18 जाता तो 10 बचता, और 10 एक पूर्ण संख्या तो उत्पन्न हो जाता, ठीक है, क्लियर हो गया है। तो अब बचा है कि परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी जो होता है एटम का, वो बताना, तो हम अगले लेक्चर में बताएंगे आप लोग को, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक।